फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आधुनिक काल के तहत हम प्रयोगवाद पर बात करें। पिछले 2 क्लास में हमने पहली क्लास में प्रयोगवाद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लिए हैं और सेकेंड क्लास में हमने तार सप्तक 1943 के सातों कवियों को उनके जन्म काल के अनुसार देख लिया है और कुछ क्वेश्चन भी हमने लगाया। और साथ ही हमने ये कहा था कि कोई भी क्लास करने से पूर्व जो है किसी भी रचनाकार के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी लेंगे या जो भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शुरुआत के 10 या 15 मिनट पहले वो करेंगे, फिर लास्ट में पीवाई को करेंगे। आज हम जो है इस क्रम में दूसरा सप्तक जो कि 1951 में है, दूसरे सप्तक के कौन से कवि हैं इन्हें देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। देखिए, हर एक एग्जाम में लगभग जो है सप्तक के कवियों के नाम आते हैं, वो भी क्रम से, उनके सन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह 1911, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह 1911। आपने अज्ञे जी का भी देखा था, 11 ही था, वहां हमने क्रम से देखा था। फिर इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, तो भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 22, हरिनारायण व्यास 25, और इसके बाद आप देखिए हरिनारायण व्यास 25 है और नरेश मेहता 24, और इनके अलावा जो है धर्मवीर भारती जी 26, 29। तो आगे पीछे 25, 24, 26, 29 ये कुछ क्रम है। हम इन्हें याद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये तीनों नीचे से क्रम से अगर देखें तो 24, 26, 29, ठीक है। समय है नरेश, नरेश का मतलब नरों में ईश, यानी जो राजा है। तो जो नरों में राजा है उनका गुण कैसे होगा? भगवान राम की तरह। हमने राम को ही केंद्र में रख के पिछला वाला जो है 1943 के तार सप्तक में भी वही बात किया था कि कैसे जो है जिन्हें जाना ना जा सके, यानी अज्ञेय। और फिर हमने क्या किया कि राम जी, तो राम जी को जब आप समझ लेंगे तो भौतिक विलास में नहीं डूबे रहेंगे, फिर आपको मुक्ति मिलेगा। बोध होने के बाद फिर उससे बलवान होंगे। फिर जैन धर्म का देखा था, तो ये हमारा क्रम था। फिर भारत के भूषण कैसे होंगे, ऐसे करके था। आप दूसरे सप्तक में भी सबसे पहले केंद्र में राम जी को रखिए, रघुवीर। तो एक तरीके से राम भगवान तो ऐसे ही वीर है, और नरों में ईस वो राजा है ना, अयोध्या के एक तरीके से ईस ही हुए, अयोध्यापति। तो उनसे ही आप इस समय देखेंगे राम मंदिर को लेके, यानी जो एक सनातन धर्म है उसको केंद्र रखे तो धर्मवीर, धर्म में भी वीर ही है। तो दूसरे सप्तक में आप एक चीज देखिए, नरेश, रघुवीर, धर्मवीर क्रम से, यानी राम जी को अगर केंद्र में रखें तो रघुवीर, रघु में वीर, धर्म के वीर, और नर ईश, नरों में ईश राजा। हरि नारायण, नारायण, नारायण विष्णु जी को कहते हैं, यानी दूसरे सप्तक में एक नारायण भी है, हरि भी है, विष्णु भी है और राम भी है। शकुंत का अर्थ क्या होता है? शकुंत का अर्थ एक पक्षी के लिए भी प्रयोग में आता है और शकुंतला के लिए प्रयोग में आता है। शकुंतला, शकुंत पक्षी भी है। और ये जो नाम है शकुंत माथुर, तो जैसे पहले सप्तक से एक क्वेश्चन भी आया था कि किसमें कोई कवित्री करके नहीं, तो पहले में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे शकुंत माथुर जी को आपको ध्यान रखना है। बाकी भवानी और शमशेर, तो जो शेर है जंगल का, जो एक तरीके से अगर देखें तो जंगल का जो शेर है, ठीक है, मान लीजिए जंगल का जो शेर है, और शेर पे कौन है? शकुंत भवानी। शेर पे जो है कौन है? शकुंत भवानी क्या है? शेर पे सवार है। और इस तरीके से उनको देखकर नरेश ने कहा हरे नारायण, हरे नारायण, धर्मवीर, रघुवीर। तो ये शेर यानी शमशेर, शेर तो बहादुर है ही, और शकुंत के संबंध में बताया शकुंत पक्षी है, और शकुंत भवानी इस पे सवार है। इनको हरि नारायण देखकर नरेश ने कहा हरि नारायण, हरि नारायण। जैसे एक तरीके से आपने नारद भगवान को देखा, वो कहेंगे हरे नारायण, हरे नारायण। अरे भाई, धर्मवीर, रघुवीर। तो यहाँ को जब भी दूसरा सप्तक दिमाग में आए, आपने ये देखना कि हरि भी है, और यहाँ पे नरोमीस राजा के संबंध में भी बात किया गया है, शकुन के संबंध में बताया पक्षी अर्थ होता है, और रघुवीर,
ये कुछ चीजें करेंगे तो अगर ट्रिक आपका रहेगा तो मैं कहती हूँ ट्रिक भूल भी सकता है, लेकिन आप अर्थ अगर समझ लिए और मोटा मोटा आपको ये याद है कि सेकेंड वाला जो है तार सप्तक, उसमें कोई राजा की बात की गई थी, धर्म की बात थी, कुछ रघुवीर का करके था, कोई पक्षी की बात थी, तो आप अपने आप ही याद, इससे आपको जोर नहीं डालना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा आपको ये रहेगा कि हाँ कोई पक्षी शकुन नाम से ये होता है, आपको अर्थ भी पता चल रहा है, नरेश राजा। इस तरीके से आप देखिए कि जो आपका शब्द संग्रह है, शब्द भंडार, वो भी समृद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से आप शमशेर, शेर पे कौन है, शकुंत भवानी बैठी है और इनको देख के कौन हरिनारायण हरिनारायण किया, नरेश, नरेश नरेश यानी नरों में ईश, यानी जो राजा थे, धर्मवीर रघुवीर, ये है क्रम। और इसके साथ हम आज जो है मुक्तिबोध जी को ले लेते हैं केंद्र में और इनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उसे देख लेते हैं। देखिए तार सप्तक के कवियों में और प्रयोगवादी दृष्टि से देखें तो मुक्तिबोध बहुत महत्वपूर्ण कवि है और इनके बारे में तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत भी है। तो सबसे पहले अगर देखें तो मुक्तिबोध जो है एक तरीके से ये गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि माने जाते हैं। इनकी अनुभूतियां बहुत सघन होती है। आप ब्रह्म राक्षस पढ़ें, बहुत लंबी कविता, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, तो उसको पढ़ते वक्त आपको ये चीज लगेगा। हालांकि ये एक ऐसे भी कवि रहे हैं तार सप्तक में, आप देखें कि 1964 में ही इनका निधन होता है, 1917 में जन्म है और निधन 1964 में होता है। तब तक इनका खुद का इनके जीवन काल में कोई संग्रह नहीं आया। बाद में आप देखते हैं श्रीकांत वर्मा जी, जब ये लास्ट मोमेंट रहता है फिर कैसे वो लेके कि हाँ संकलित करवाना है। तो इनका अंधेरे में करके जो कविता है, बहुत लंबी कविता है, पहले ये आशंका के दीप अंधेरे में करके था, तो 1964 में जब ये नहीं रह जाते फिर वो हमारे सामने आता है। यानी अंधेरे में कविता जो कि फैंटेसी शैली में लिखा गया है, बहुचर्चित कविताओं में से एक है, वो लंबी कविता भी है। तो मुक्तिबोध की रचनात्मकता का उत्कर्ष आप अंधेरे में कविता में देख सकते हैं, यूजीसी नेट की यूनिट 5 में लगा है। अंधेरे में कविता फैंटेसी शैली में लिखा गया है और 64 में, ये 1964 में कल्पना पत्रिका जो है उसमें अंधेरे में कविता का जो पहला प्रकाशन हुआ था, ये आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। बाकी जब आप पढ़ेंगे इनके काव्य, जैसे बड़ी तिलस्मी यारी उपन्यासों की भांति, जैसे आप चंद्रकांता वगैरह का पहले पढ़ते थे, जब हमने उपन्यास आपको प्रेमचंद जी से पूर्व पढ़ाया था, बिंब से भरे चमत्कार, भयावह चित्र, डरावनी सूरतें, आतंक, ये सब मिलेगा। इसीलिए इनके संबंध में ये खुद के ही बारे में एक तरीके से कहते हैं कि इनका जो है फैंटेसी ऐसा है ना कि फैंटेसी को माने तो इनके अनुभव की कन्या है। एक तो अंधेरे में है, दूसरा इनका ऐसे ही ब्रह्म राक्षस करके है। ब्रह्म राक्षस भी सिलेबस में है, बहुत लंबी कविता है। एक ऐसे ब्राह्मण का चित्र खींचा गया जो ब्राह्मण अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर चुका है, बाद में ब्रह्म राक्षस बन गया है। ब्रह्म यानी एक विद्वान राक्षस जिसके पास देने को समाज के लिए बहुत कुछ था लेकिन वो दे नहीं पाया। ऐसी ही एक कविता इनकी भूल गलती है, नाम भी देखिए भूल गलती। इसमें इन्होंने मनुष्य के अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण किया है। नाम भी आप देखिए, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंतःकरण का आयतन। तो मुक्तिबोध ने जो अपना काव्य संकलन, जो नाम है काव्य संकलन का, वो भी देखिए नाम है काव्य संकलन का, चांद का मुंह टेढ़ा। देखिए सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए चांद बहुत ज्यादा प्रचलित उपमान है ना, इसीलिए इन्होंने ये प्रचलित उपमान को, मुक्तिबोध ने चांद के मुंह को टेढ़ा बताया कि ये पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध है। और प्रयोगवादी दृष्टि, क्योंकि प्रयोगवाद तो हर एक चीज में प्रयोग करना चाहता है, तो प्रयोग करना चाहता तो ये चांद को खारिज करता, उसकी सुंदरता को, इसलिए कहता है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य संकलन बड़ा जटिल बिंबु की सघन ठेठ देसी प्रतीक वाली कविताओं की बहुलता से भरा पड़ा है। इनकी कविता में अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, संवेदन शून्यता, स्वार्थपरता और खुद के जीवन में सबसे बड़ी बात है इंसान को खुद का आत्मनिरीक्षण करना, वो आपको देखने को मिलता है। मतलब विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर। एक इनकी रचना जो है भारत इतिहास और संस्कृति करके,
जैसे आप देखिए प्रेमचंद जी का सोजे वतन जब्त कर लिया गया था, ऐसे ही इनका जो भारत इतिहास और संस्कृति ये आया था लगभग 1962। और आप देखिए भारत चीन वार का समय भी यही है। इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 में आया और इसको प्रतिबंधित कर दिया था। हाल इनकी मृत्यु की 64 में मृत्यु हो गया, 62 में ये प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि इनको संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का कवि कहा जाता है। फैंटेसी को लेके इनको एक तरीके से फैंटेसी का जो भाव है उसके संदर्भ में मुक्तिबोध क्या सोचते हैं? ये कहते हैं कि जो फैंटेसी होता है, फैंटेसी के अंदर देखें तो जो भाव पक्ष होता है, भाव पक्ष जो होता है वो प्रधान होता है, प्रमुख तौर पे भाव पक्ष होता है। और दूसरा विभाव पक्ष जो होता है, इसका विभाव पक्ष गौण होता है, प्रश्न। साथ ही जो भाव पक्ष है उसको आप कल्पना के साथ जो है बहुत ही उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक मूर्त विधान रख सकते हैं और उस विधान के ही नियम बनते हैं। इसलिए कभी ये कहते हैं कि मैं जब लिखने बैठता हूँ ना, तो अगर मैं छोटा कविता लिखने बैठूंगा, लंबी के बजाय छोटी, इनकी एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे तो उसमें बताया, अगर मैं छोटी कविता लिखने बैठूंगा तो ऐसा लगेगा वो अधूरी कविता है, क्योंकि मैं उसी में ना बिंब पे बिंब निकलता चला जाता है। ये नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या नहीं करेंगे मुक्तिबोध। इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण कुछ कवियों की पंक्तियां हैं, जैसे अंधेरे में कविता जो है इनके द्वारा लिखा गया, उसमें क्योंकि लंबी कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है, तो अंधेरे में कविता के संबंध में जैसे अस्मिता की खोज किसने कहा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अस्मिता की खोज इसके संबंध में किसने राय दिया है? तो अस्मिता की खोज जो है नामवर सिंह ने कहा है कि इनकी अंधेरे में कविता जो है अस्मिता की खोज है। अंतःस्थल का विप्लव है ये किसने कहा है? निर्मला जैन ने कहा है कि ये जो है अंतःस्थल का विप्लव है। आत्म संशोधन का अनुसंधान है, ये कौन कहता है? ये इंद्रनाथ मदान कह रहे हैं कि ये जो है इनकी लंबी कविता जो है अंधेरे में वो आत्म संशोधन का अनुसंधान है। यहाँ तक कि लावा किसने कहा है? माचवे ने, प्रभाकर माचवे ने कहा कि लावा है, लावा वो। और दूसरी चीज एक रामविलास शर्मा जी कहते हैं इनके बारे में कि जो इनकी ये कविता है यानी अंधेरे में, ये जो है अंधेरे में कविता को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात इसमें खासियत ये है कि अपराध भावना जो लोगों के साथ जुड़ा होता है, तो अपराध भावना का अनुसंधान है। कई जीवन में जैसे ब्रह्म राक्षस में दिखाते हैं अपराध बोध से वो ग्रसित है, तो ये अपराध भावना का अनुसंधान है। दूसरा जो आरक्षित जीवन है उसकी कविता है, तो ये कहने वाले हैं रामविलास जी। ये सब अंधेरे में कविता इतना फेमस था उसके बारे में कहा गया है। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। तो सीधे सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? इसको शमशेर जी ने कहा है कि ये अंधेरे में इस्पाती दस्तावेज कविता है। मुक्तिबोध के बारे में तो यहाँ तक है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते कबीर में जो सामाजिक विद्रोह भक्ति काल में आप देखते हैं, तीखापन, प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, वही आप प्रयोगवादी दृष्टिकोण में आके मुक्तिबोध में देखते हैं। यानी कबीर से जो है एक तरीके से कबीर की तुलना जो भक्ति काल में है उसको प्रयोगवाद में आके मुक्तिबोध से करते रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामविलास शर्मा कहते हैं मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। ऐसा लगता है नायक में वो खुद ही उपस्थित है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघुमानव भी है। अभी लघुमानव वगैरह का कॉन्सेप्ट हम लोग को बाद में पढ़ना ही है। रामस्वरूप जी कहते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग जब कर रहे थे तो हमने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्केच बुक किसने कहा है? स्केच बुक किसने कहा है? ये अभी आया था ना क्वेश्चन, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अज्ञे और उनके साथ कवि शमशेर, तो अज्ञे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं, बात के, लेकिन रामस्वरूप जी कह रहे हैं मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के कवि है, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है।
तो बहुत सारे रामविलास शर्मा जी का इनका कहना, और नामोल जी ने काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला। तो निराला से तुलना किसने किया है इनका? नामोल जी ने किया है, निराला से तुलना किया हुआ है इनका। उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है, निर्मला जैन ने कहा है। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। बच्चन जी कहते हैं कि रासायनिक मिश्रण है। मैनेजर पांडे कहते हैं मुक्तिबोध फैंटेसी का जब जब उपयोग करते सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए करते हैं। यानी प्रयोगवादी दृष्टिकोण से देखें तो जो है मुक्तिबोध बहुत बड़े रचनाकार हैं, और अलग इनका शिल्प भी हटकर है। फैंटेसी के शिल्प को आधार बना के जिस तरीके से इन्होंने हर एक बातों को रखा है वो अपने आप में भी बहुत अलग है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे रिलेटेड, बाकी हमने कुछ देखा यहाँ पे। अब जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो नहीं कवर हो रहा क्वेश्चन में काफी कवर हो जाएगा। हमने दूसरा सप्तक कर लिया, ये क्वेश्चन है तीसरा सप्तक से। तीसरा सप्तक के कवि हैं मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, स्वदेश भारती, शकुंत माथुर। तो मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, शकुंत माथुर। अभी हमने देखा शकुंत, भवानी, शेर, हरि, धर्मवीर, रघुवीर, ये सब अभी जस्ट किया है। तो आप तुरंत यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे कि दा ऑप्शन कहाँ कहाँ से हटा दिया जाए। तो आपको अगर एक दो सप्तक भी अच्छे से याद है तो एलिमिनेट करके भी उत्तर पे आ सकते हैं। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। तीसरे के हैं कीर्ति चौधरी हैं इसमें। ये काव्य संग्रह आगे द्वारा 1943 में 7 कवियों का तार सप्तक, 51 में दूसरा है, फिर 59 है, फिर 79 है। बाकी तीसरे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। शकुंत माथुर दूसरे सप्तक 51 तथा स्वदेश भारती चौथे सप्तक 1979 के कवि हैं। अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा शुरू की। अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा शुरू की है। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा शुरू हुई है। प्रयोगवादी धारा के कवि में उनका स्वर सबसे ज्यादा वैविध्यपूर्ण है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है। इनकी बौद्धिकता का कंट्रोल जो है संवेदना के पास है। क्या ये बात सही है? संवेदनाएं जो बौद्धिकता को उनके कंट्रोल करती है, सही नहीं है। बाकी तार सप्तक इनके ही द्वारा है और उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। प्रतीकात्मकता का कसाव संगठन मिलता है। छायावाद कविताओं से उस दौर से यात्रा शुरू हुआ। ये सभी सही है। दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देता हुआ न जाने, यानी दुख के संबंध में ये कहा गया है कि जो दुख होता है, दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। तो दुख सबको एक तरीके से मुक्ति, यानी चाहे स्वयं को मुक्ति देना जाने या ना जाने, किंतु जिनको मांझता उन्हें ये जरूर सीख देते था कि आप सबको एक तरीके से आजाद रखो। तो ये कहना किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। 4 मार्च 87 में इनका निधन। अज्ञे भग्नदूत 1933, चिंता 42, इत्तलम 46। तो भग्नदूत 33, चिंता 42, इत्तलम 46 है। धर्मवीर भारती ठंडा लोहा बहुत महत्वपूर्ण है, ये 52 में है। 7 गीत 59 में है। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मोटेड़ा है 64, बुरी बुरी खाक धूल 1980, शमशेर बहादुर का कुछ कविताएं 59, चुका भी हूं नहीं मैं 75, सुकून की तलाश में 98, काल तुझसे होड़े मेरी 88। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, जानकी वल्लभ शास्त्री। 7 गीत वर्ष। देखिए 7 गीत वर्ष जो है 1959, ये धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह। इस संग्रह में प्रेमेथ्यु गाथा लंबी कविता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रेमेथ्यु गाथा के बारे में। प्रेमेथ्यु गाथा एक लंबी कविता है जो कि इनका 7 गीत वर्ष, धर्मवीर भारती जी का ये काव्य संग्रह है। 7 गीत वर्ष 1959, इसी में प्रेमेथ्यु गाथा लंबी कविता है। बाकी प्रणय अनुभूति के कवि हैं ये।
इनकी रचनाएं ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 59 में, अंधा युग 55 में गीत नाट्य है, कनुप्रिया 59 में है, खंड काव्य है। तो ठंडा लोहा हो गया 7 गीत वर्ष 59 में, अंधा युग 55 में, गीत नाट्य कनुप्रिया 59 में है, खंड काव्य है। सपना अभी भी 1982 में, देशांतर मेरी वाड़ी गैरिक वासना। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में निहार 1930, रश्मि 32, नीरजा 35, यामा 40, सप्तपर्णा 60। विजय कुमार माथुर की काव्य रचनाओं में मंजीर 41, नास और निर्माण 46, धूप के रान 56, शिला पंख चमकीले 61। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर राय, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर। खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख कविता दूसरा सप्ताह के पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद को हम लोगों ने पढ़ा ना, सेकंड नंबर पे थे। तो खुशबू के शिलालेख जो कविता वो दूसरे सप्ताह के पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अन्य प्रमुख कृतियों में कविता संग्रह गीत फरोश, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गाधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इलम नम। तो ये है कि इस बहाने आपने देखना है कि दूसरे सप्ताह के पहले कवि भवानी प्रसाद जी की कृतियां, जैसे भवानी प्रसाद का गीत फरोश बहुत प्रसिद्ध है, गीत फरोश, चकित है दुख। तो एक एक करके हम रचनाकारों को भी देख लेंगे कि कौन से रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रघुवीर साय की काव्य रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो भी सीढ़ियों पर धूप में प्रसिद्ध है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाओं में काठ की घंटियां, कुआनो नदी, कई बार पूछा गया है। काठ की घंटियां भी सक्सेना जी का, और कुआनो नदी दोनों महत्वपूर्ण है। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचनाओं में कागज के फूल, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अग्निलेख। तार सप्ताह का प्रकाशन काल देखें तो तार सप्ताह का प्रकाशन काल है 43, 50, 51। ये 43 हमने पहले देखा, कितने एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, और हमने तार सप्ताह के कवियों को देख लिया था, वही चीज रिपीट हो रहा है। प्रयोग अपने आप में क्या इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है, ये दूसरे सप्ताह की भूमिका में स्पष्ट कर दिया था उन्होंने। हमने अभी देखा दूसरे सप्तक में भवानी, शकुंत, हरिनारायण, शमशेर, नरेश, रघुवीर, धनवीर। अभी तीसरा सप्तक और चौथा बचा हुआ है। देखिए, तीसरे में कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वासैन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ विजयदेव। चौथे में 79 में अवधेश, राजकुमार, स्वदेश, नंदकिशोर, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां, खूटियों पर टंगे लोग, एक शहर की मौत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी नहीं है? एक शहर की मौत। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। ये किसकी है? तो एक शहर की मौत सक्सेना की रचना नहीं है, अमृता प्रीतम की रचना है। एक शहर की मौत ये सक्सेना जी का नहीं, ये अमृता प्रीतम की रचना है। जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खूटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, ये सक्सेना जी का है। अमृता प्रीतम के अन्य रचनाओं में अमृत लहरी 36, जिंदा जियार 1939, कस्तूरी, नागमणि, पंजाबी दी आवाज। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वो साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और सिर्फ दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलप्रद होता है, ये कहना किसका है? आज्ञे जी का। तो सच्चिदानंद जी 1911 कुशीनगर ना, प्रयोगवाद के जन्मदाता। प्रकाशन 1943। नंदुलारी जी ने बैठे थाले का धंधा कहा। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 72 में साहित्य अकादमी भी मिला। उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी 1972 में साहित्य अकादमी भी मिला। नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण रचना कर्ण पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसको? नरेश मेहता को। रघुवीर साय की प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए हैं पर 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लोग भूल गए हैं। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर, सचिदानंद, कुंवर नारायण। तो सागर मुद्रा 1970। आगे के अन्य काव्य संग्रह में देखें, भग्नदूत 1933, चिंता 42, इतलम 46, हरी घास पर क्षणभर 49, बावरा एरी 54, इंद्रधनुष रौदे हुए 57, अरियो करुण प्रभा में 59, आंगन के पार द्वार 61, पूर्वा 65, सुनहले सवाल 66, कितनी नाव में कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69,
सागर मुद्रा 70, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, नदी की बाग छाया 81। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह में देखें, चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश। को नारायण के काव्य संग्रह में चक्रव्यूह 1956, परिवेश तुम 61, अपने सामने 79, कोई दूसरा नहीं 93, इन दिनों 2002। प्रबंध काव्य इनका है आत्मजयी 65, भाषवा के बहाने 8, हरिनारायण व्यास मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्ति है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, धर्मवीर भारती जी का। ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 55, कनुप्रिया 59, सात गीत वर्ष 52, देशांतर। तो 25 मिनट का क्लास लगभग हो गया है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन इससे ये है कि जल्दबाजी नहीं करना, बहुत अच्छे से आप एक एक राइटर को भी कंप्लीट कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो धीरे धीरे क्लास में होता चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।